नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। जी हाँ, मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, उनके लिए क्या क्या व्यवसाय सही रहेंगे और भी बहुत सी जानकारी हम आपको इस नक्षत्र के बारे में अपने इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र यानी कि वो नक्षत्र जिसमें आपके अंदर एक जिज्ञासा, एक खोज, ज्ञान और रहस्य को जो समझने की एक तीव्र इच्छा होती है ना, ये उन जातकों के माने जाते हैं प्रतीक जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है। इसका जो प्रतीक है वो होता है हिरण का सिर। और हिरण कैसा होता है? जो हमेशा सतर्क रहता है, जंगल में रहता है और हमेशा सतर्क रहता है, कहीं कोई उसको जंगली जानवर या कोई और उसका शिकार ना कर ले, इस वजह से तो वो चारों ओर देखता रहता है। ठीक उसी प्रकार इस नक्षत्र में जन्मे लोग भी जीवन में लगातार कुछ नया जानने, कुछ खोजने की प्रवृत्ति रखते रहते हैं। हिरण कस्तूरी के पीछे हमेशा घूमता रहता है, कस्तूरी को ढूंढता हुआ। कस्तूरी कहाँ होती है? उसकी खुद की नाभि में। तो इसी तरह से इस मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक हैं, इनके भीतर भी खोजने की प्रवृत्ति हमेशा रहती है, और जब ये खोजते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें ज्ञान खुद अपने भीतर ही मिल जाता है। अपनी इच्छा बल पर, अपने बल पर ये बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है। मृगशिरा नक्षत्र और इसका वृषभ तथा मिथुन राशि से संबंध। देखिए, जो ये मृगशिरा नक्षत्र है ना, ये 2 राशियों में होता है। इसके पहले 2 चरण वृषभ राशि में आते हैं और अंतिम 2 चरण जो हैं वो मिथुन राशि में आते हैं। और इसलिए इस नक्षत्र में वृषभ वाली स्थिरता, भौतिकता और उसके साथ साथ मिथुन की बुद्धि, जिज्ञासा और संवाद की क्षमता भी देखने को मिलती है। इस नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह माना जाता है, जबकि इसके देवता सोम यानी कि चंद्रमा माने जाते हैं। मंगल ऊर्जा, साहस और पहल करने की शक्ति देते हैं, जबकि जो चंद्र होते हैं ये हमारी मन भावनाओं, हमारी कल्पना शक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए मृगशिरा नक्षत्र के जन्मे जातक जो हैं, इनके भीतर एक अनोखा संयोजन देखा जाता है। एक ओर तो उनमें साहस और कार्य करने की ऊर्जा होती है, तो वहीं दूसरी ओर एक संवेदनशीलता, एक कल्पनाशीलता भी देखी गई है उनके अंदर। और इसी वजह से ऐसे लोग जीवन में एक जगह टिक करके नहीं रह पाते। ये हमेशा नई नई दिशाओं में काम की तलाश करते रहते हैं, या इन्हें नई नई दिशाओं की तलाश होती है अपने काम के लिए। एक काम को एक ही तरह से करना इनको पसंद नहीं आता है, उसको और डिफरेंट तरह से करने के लिए ये सोचते रहते हैं और एक ईजीएस्ट वे निकालते हैं और एक अलग सा तरीका सोचते हैं काम करने के लिए। वे अनुभवों से सीखते हैं और लगातार अपनी सोच का विस्तार करते रहते हैं, तो इनकी सोच छोटी बिल्कुल भी नहीं होती है। मृगशिरा नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विवरण। देखिए, मृगशिरा का अर्थ होता है मृग का सिर, अर्थात हिरण का सिर। और इस नक्षत्र का प्रतीक हिरण का सिर माना भी गया है, जो जिज्ञासा, सतर्कता और खोज प्रवृत्ति का प्रतीक है। हिरण हमेशा सजग रहता है, हर दिशा में देखता रहता है, और उसी प्रकार इस नक्षत्र के जातक भी हमेशा कुछ नया खोजने और समझने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस नक्षत्र का पवित्र जो वृक्ष है वो माना गया है खैर या खदिर का वृक्ष, और पक्षी के रूप में मुर्गे का उल्लेख मिलता है। इसकी जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा और देवता। देखिए, पौराणिक कथाओं में मृगशिरा नक्षत्र को अत्यंत रोचक रूप में वर्णित किया गया है।
कहा जाता है कि प्रजापति ने एक बार हिरण का रूप धारण किया और वो अपनी ही पुत्री रोहिणी का पीछा करने लगे, और ये अनुचित आचरण देखकर भगवान रुद्र ने लुब्धक नामक एक शिकारी को आदेश दिया कि उस हिरण को दंड दे। अब आकाश में ये पूरा दृश्य एक प्रतीकात्मक रूप में दिखाई देता है। मृगशिरा नक्षत्र हिरण के सिर के समान होता है और रोहिणी उसके आगे होता है, और लुब्धक यानी कि सीरियस तारा उसके पीछे वही शिकारी के रूप में दिखाई देता है। आगे स्थित आर्द्रा नक्षत्र को रुद्र का रूप माना गया है। पहले रोहिणी, फिर मृगशिरा और उसके बाद आर्द्रा। और आर्द्रा का जो रुद्र का रूप है वो कुछ इस तरह से है कि वो इस पूरी घटना पर दृष्टि रख रहा है। तो इस प्रकार की एक पूरी कथा केवल एक पौराणिक कथा तो नहीं है, बल्कि ये हमारी मनुष्य की इच्छाओं, उनके नियंत्रण और कर्मों के परिणाम का प्रतीकात्मक संदेश भी देती है, ऐसा पुराणों में लिखा है। नक्षत्र की ऊर्जा और कर्मिक प्रभाव। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र की जो मूल ऊर्जा होती है, जैसा कि शुरुआत से बता रहे हैं, खोज की होती है, जिज्ञासा की होती है, कुछ नया अन्वेषण करने की होती है, कुछ नया इन्वेंट करने की होती है। और इस नक्षत्र के जातक के जो होते हैं उनके जीवन में हमेशा नया जानने, कुछ नया समझने की इच्छा लगी ही रहती है। इन्हें यात्राएं करना, नई जगहों पर जाना और नया नया अनुभव प्राप्त करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और चंद्रमा के कारण इनका मन बहुत संवेदनशील भी होता है और सेम टाइम पर उतना ही कल्पनाशील भी होता है। लेकिन इसी कारण इनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव अधिक दिखाई देते हैं। कभी कभी ये अत्यंत उत्साहित होते हैं तो कभी अचानक उदासी या भ्रम की स्थिति भी अनुभव करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जातकों का स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक लक्षण। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वभाव जिज्ञासु और संवेदनशील तो होता ही है, इनके मन में कुछ नया जानने की इच्छा और समझने की इच्छा भी रहती है। ये लोग बातचीत में कुशल होते हैं और शब्दों का प्रयोग बहुत प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो अक्सर रोमांटिक और कल्पनाशील होता है। कई बार ये अपनी कल्पनाओं की दुनिया में भी खो जाते हैं, और चंद्रमा के कारण इनके मन में उतार चढ़ाव भी होते हैं और कभी कभी निर्णय लेने में भी थोड़ी अस्थिरता देखी गई है। मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरण और उनका प्रभाव। अब जानते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र के चारों चरणों में अगर आपका जन्म हुआ है तो क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। चारों चरणों में से सबसे पहले बात करते हैं हम पहले चरण की। देखिए, अगर आपका जन्म मृगशिरा के पहले चरण में हुआ है तो यहाँ पर आपका स्वभाव जीवन की दिशा को अलग प्रकार से प्रभावित करेगा। इसमें जन्मे लोगों के अंदर ऊर्जा तो भरपूर रहेगी और वो महत्वाकांक्षी बहुत होंगे। इसमें साहस और नेतृत्व की क्षमता भी बहुत होगी और ये लोग अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, और रचनात्मक कार्यों में तो इनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। और वहीं दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर व्यवहारिक और गणनात्मक सोच होती है, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। ये लोग आर्थिक मामलों में सावधानी से निर्णय लेते हैं और धन अर्जित करने की क्षमता भी रखते हैं। समाज में सम्मान प्राप्त करने की भी इनकी इच्छा होती है। और तीसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर अधिक सामाजिक और संवाद प्रिय होंगे आप। अगर आपका जन्म तीसरे चरण में हुआ है तो सोशल होना बहुत ज़्यादा पसंद है, बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इन्हें मित्र बनाना, लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना बहुत पसंद आता है, और कभी कभी इन्हें संबंधों में निराशा भी मिलती है। चंद्रमा के प्रभाव से ना, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं, तो कभी कभी ये संबंधों में थोड़ा सा निराशा इन्हें देखने को मिलती है। दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और वहीं पर इन्हें निराशा मिलती है। और अगर चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप विश्लेषणात्मक और तर्कशील स्वभाव के होते हैं। ये हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और कई बार बहस या तर्क वितर्क में भी रुचि रखते हैं। एक बार समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, पर ये बार बार उसको समझेंगे। जब तक इनको समझ में नहीं आ जाता बात, ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं।
ऐसे कुछ विद्यार्थी आप अपनी क्लास में भी देखते होंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चतुर्थ चरण के जो जातक हैं, इनको लगातार प्रयास करना पड़ता है। मतलब अगर आपका जन्म मृगशिरा के चौथे चरण में हुआ है तो आप ये बात अपना लीजिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार कोशिश करिए, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी और मिलती भी है। अब एक ग्रंथ है कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार। कर्म विपाक। अगर हम उस ग्रंथ के अनुसार देखें तो मृगशिरा नक्षत्र के चारों चरणों में जन्मे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव देखने को मिलते हैं। कैसे? जैसे कि प्रथम चरण के जो जातक होते हैं ये ज्ञानवान होते हैं, लेकिन धन के मामलों में इनको हमेशा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरे चरण के जातकों को जीवन में स्वास्थ्य और परिवार से जुड़े अनुभव मिलते हैं, और वहीं तीसरे चरण के जातकों को कभी कभी आर्थिक चुनौतियों और जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ जाता है। चौथे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर संपत्ति और परिवार से जुड़े विवाद ये आपके जीवन में कुछ हो सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और धन प्राप्ति के योग लेकिन यहाँ पर बनते हुए हमेशा नजर आते हैं। रिश्ते, वैवाहिक जीवन और अनुकूलता। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग जो हैं ये स्वभाव से रोमांटिक होते हैं और भावुक होते हैं। प्रेम संबंधों में गहराई और बौद्धिक जुड़ाव चाहते हैं लिए। इन्हें ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो इनके विचारों और भावनाओं को समझ सके। हालांकि कभी कभी इनकी चंचल प्रकृति और अधिक सोचने की आदत संबंधों में भ्रम पैदा करती है। यदि जीवन साथी धैर्यवान और समझदार हुआ इनका तो इनके वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहता है, नहीं तो यहाँ पर मनमुटाव चलता ही रहता है। करियर, धन और सफलता। मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के लिए ऐसे क्षेत्र अनुकूल माने जाते हैं जहां ज्ञान, संवाद और खोज की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे पत्रकारिता, शोध, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग या शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा देखा गया है। और इसके अलावा आईटी, टेक्नोलॉजी, यात्रा, लॉजिस्टिक और नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्रों में भी इन्हें सफलता मिलती है। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत इनकी बुद्धि और विश्लेषण क्षमता होती है, जिससे ये कम समय में सही निर्णय लेते हैं। स्वास्थ्य, निर्णय और क्षमता। मृगशिरा नक्षत्र के जातक मानसिक रूप से अत्यंत सक्रिय और जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। इनके मन में हमेशा नए विचार और योजनाएं चलती रहती हैं। हालांकि अधिक सोचने और हर बात का गहराई से विश्लेषण करने की प्रवृत्ति के कारण कभी कभी तनाव, मानसिक थकान या अनिद्रा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि ये अपने जीवन में संतुलित दिनचर्या, योग और ध्यान को अपनाएं तो मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं ये लोग। अगर इनकी निर्णय क्षमता की बात करी जाए तो ये लोग सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले होते हैं। जो भी समस्या इनके सामने होती है अगर उसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, पूरी परिस्थितियों को समझते हैं और उसके बाद ये निर्णय लेते हैं। इनके भीतर नेतृत्व क्षमता भी होती है और इसके साथ साथ इनमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने की भी एक स्वाभाविक हीलिंग शक्ति इनके अंदर होती है। नवतारा चक्र। देखिए, नवतारा चक्र के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र के लिए आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र धन और अवसर देने वाले माने जाते हैं, और वहीं हस्त, श्रवण और रोहिणी नक्षत्र ये सहयोग देने वाले माने जाते हैं। अगर आपके कोई दोस्त इस नक्षत्रों में हैं तो वो आपका हमेशा साथ देंगे, उन पर आप विश्वास कर सकते हैं। शुभ कार्य। देखिए, चंद्रमा जब भी आपको गोचर में मृगशिरा नक्षत्र में मिले तो उस दौरान आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह कर सकते हैं, दाम्पत्य या प्रेम संबंधों से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर हो सकते हैं, मनोरंजन के लिए कुछ यात्रा पर जाना है तो वहाँ जा सकते हैं, पर्यटन, उपचार, स्वास्थ्य लाभ, पुनर्जीवन, रिजुविनेशन वाली चीज, या फिर पुण्य कर्म, व्रत, बीज बोना, नया व्यापार का आरंभ करना या दुकान खोलना, कोई मित्रों के साथ मिलना या डेट पर जाना, व्यापारिक बैठकें करना, जो मीटिंग्स आपकी होती है वो आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। अगर आपको कोई पद ग्रहण करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, राज्याभिषेक टाइप हो गया, सम्मान यहाँ पर प्राप्त होता है आपको। अगर कोई पुरस्कार मिलने वाला है
और अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आप उसको इस नक्षत्र में ले सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पितरों को प्रसन्न करने वाले जितने कार्य होते हैं उन्हें भी मृगशिरा नक्षत्र में करना हमेशा अच्छा बताया गया है। शिक्षा से जुड़े हुए प्रयास, कोई स्थान परिवर्तन, आपका ट्रांसफर होने वाला है तो वो भी आप मृगशिरा नक्षत्र में अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धार्मिक अनुष्ठान, संवाद और संचार से जुड़े हुए कार्य, खेल कूद, बिक्री बढ़ाने के कार्य, विज्ञापन, नामकरण संस्कार, बच्चों से जुड़े हुए जो और संस्कार होते हैं उन्हें भी आप मृगशिरा नक्षत्र में कर सकते हैं। नाम परिवर्तन करना है, अपना कुछ कलात्मक कार्य करना है, भवन का अगर आपको कुछ निर्माण करना है या उसमें कुछ मरम्मत करानी है तो वह भी आप मृगशिरा नक्षत्र में शुरू कर सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तित्व। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे कई प्रसिद्ध व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके अलावा कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह और लियोनार्डो दा विंची जैसे रचनात्मक व्यक्तित्वों को भी इस नक्षत्र से जोड़ा जाता है। इन सभी व्यक्तियों में एक समान गुण दिखाई देते हैं: रचनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति की शक्ति। मृगशिरा नक्षत्र के उपाय और सफलता का मार्ग। यदि कोई व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है तो सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा करना, ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत लाभकारी है। सफेद वस्त्र धारण करना, चावल या दूध का दान करना यह आपके मन को बहुत शांति देगा। और अंत में दर्शकों, यही कहा जा सकता है कि मृगशिरा नक्षत्र जिज्ञासा, खोज और ज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। यदि इस नक्षत्र की ऊर्जा को आप सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, यदि हम अपने नक्षत्र की प्रकृति को समझ लें और उसी दिशा में कर्म करें तो जीवन की राह और भी स्पष्ट हो जाती है। तो आज ही अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि मृगशिरा नक्षत्र में आपका कौन सा ग्रह है और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दर्शकों, यह था मृगशिरा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।